हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नदीम हैदर। हम इंडियन पिनल कोड के अंदर जनरल एक्सेप्शन पढ़ रहे थे। तो जनरल एक्सेप्शन के ऊपर ऑलरेडी हम एक वीडियो कवर कर चुके हैं जिसमें हमने मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स और मिस्टेक ऑफ लॉ से रिलेटेड सेक्शन देखे थे, सेक्शन 76 और सेक्शन 79। इस वीडियो के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जुडिशियल एक्ट से रिलेटेड। जुडिशियल एक्ट मतलब कि वो एक्ट जो कि किसी जज के द्वारा किया जा रहा है, मतलब चाहे वो जज के द्वारा कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, कोई जजमेंट दिया जा रहा है, या फिर जो जज के द्वारा ऑर्डर या जजमेंट किया गया है उसकी एवज में किसी ऑफिसर के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो जुडिशियल एक्ट की अगर बात करें, देखिए जुडिशियल एक्ट से रिलेटेड उससे पहले हम देखते हैं कि जो जज है, जज की डेफिनेशन, जज का मीनिंग जो दिया हुआ है वो इंडियन पिनल कोड के अंदर सेक्शन 19 के अंदर डिफाइन किया गया है। अब बात करते हैं जुडिशियल एक्ट। देखिए जुडिशियल एक्ट में दो सेक्शन आते हैं, सेक्शन 77 और 78, जो कि किसी जज के द्वारा अगर कोई एक्ट किया जा रहा है या कोई भी ऑर्डर या जजमेंट दिया जा रहा है वो, या फिर उस ऑर्डर या जजमेंट से रिलेटेड किसी पर्सन के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, उसको एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वो कैसे, हम वन बाय वन दोनों सेक्शनों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 77। देखिए सेक्शन 77 ये जज को प्रोटेक्ट करता है कि आपने कभी सोचा है कि अगर किसी जज के द्वारा कोई ऑर्डर या कोई जजमेंट गलत कर दिया जाए तो क्या उस जज को उस चीज़ की पनिशमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, सपोज़ करिए एक जज है, उन्होंने किसी बी पर्सन को किसी ऑफेंस में गिल्टी पाया और उन्होंने उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा दे दी। अब 15-16 साल बाद ये चीज़ पता चलती है कि वो बी पर्सन जो था वो इनोसेंट था, तो क्या अब वो पर्सन, जिस जज ने उसको सज़ा दी, पनिशमेंट दी, या जिसकी वजह से वो जेल में था, क्या वो उस पर केस कर सकता है या उसको पनिशमेंट दिला सकता है या नहीं। सेक्शन जो 77 है वो एक तरीके से ऐसे ही एक्ट को जो जज के द्वारा किया जा रहा है वो उसको प्रोटेक्ट करता है जज को। अगर जज साहब ने कोई गलती से कोई ऑर्डर कर दिया या कोई मिस्टेक कर दी अपने जजमेंट के अंदर, किसी प्रोसेस के अंदर, तो ये उस एक्ट को जज के द्वारा जो किया गया है उसको प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए जो गलती हो सकती हैं किसी भी जजिस के द्वारा वो दो तरह की हो सकती हैं। दो तरह की कौन कौन सी हो सकती हैं? पहली चीज़ कि जो पावर जज को दी गई है कानून के द्वारा, उस पावर के अंदर रहते हुए ही कोई गलती करना, इसको इर्रेगुलरिटीज़ कहा जा सकता है। दूसरी तरह की जो गलती है वो ये गलती हो सकती है कि उस जज के द्वारा अपनी जो पावर दी गई है, लॉ के द्वारा जो पावर उसको प्रोवाइड की गई है, उससे बाहर जाकर कोई एक्ट करना, कोई कार्य करना, पर वो ये कार्य ये सोचकर कर रहा है कि वो उसकी पावर के अंदर आता है, इस गुड फेथ में वो कर रहा है। तो इन दोनों तरह की ही जो गलती है, इन गलतियों को जो सेक्शन 77 है वो प्रोटेक्ट करता है। तो अगर कोई भी जज इसके द्वारा कोई ऐसा ऑर्डर दिया जा रहा है या कोई ऐसी गलती की जा रही है जो कि उनकी पावर के अंदर की जा रही है, या फिर कोई ऐसी गलती की जा रही है जो कि पावर से बाहर जाकर की जा रही है, पर उनको लग रहा है कि वो कार्य वो अपनी पावर के अंदर रहकर कर रहे हैं या उनकी पावर के अंदर वो कार्य आता है, तो जिस टाइम पर वो जज की ओहदे पर या जज की पोजीशन पर एज ए जज वो कोई ऐसा एक्ट करते हैं, ऐसी कोई गलती करते हैं, वो जनरल एक्सेप्शन के अंदर फॉल करता है और सेक्शन 77 उन जजेस को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वो कार्य किसी तरह का कोई ऑफेंस नहीं कंसीडर किया जाएगा, नहीं माना जाएगा। कि इस सेक्शन के लिए ज़रूरी क्या है कि जजेस के द्वारा जो वो एक्ट किया जा रहा है, पहली चीज़ तो वो एक्ट गुड फेथ में किया जाना चाहिए। दूसरी चीज़ कि वो जो एक्ट किया जा रहा है वो एज ए जज किया जाना चाहिए, मतलब पर्सनल कैपेसिटी में वो कार्य नहीं किया जाना चाहिए, एज ए जज की पोजीशन पर वो एक्ट किया जाना चाहिए। उस केस में जो वो एक्ट किया जा रहा है वो जनरल एक्सेप्शन के अंदर
करता है और उसकी प्रोटेक्शन उसको मिलेगी, वो एक्ट जो है एज ए ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसी तरह देखिए, इसी से रिलेटेड एक सेक्शन है सेक्शन 78। सेक्शन 78 क्या कहता है? सेक्शन 78 ये कहता है कि अगर किसी कोर्ट के द्वारा कोई ऐसा जजमेंट या कोई ऐसा ऑर्डर दिया गया है जो कि एक्चुअल में रियल में उसकी जुडिक्शन के अंदर नहीं आता, पर अगर कोई पर्सन उस कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर या जजमेंट दिया गया है उसकी एवज में उससे रिलेटेड, उससे संबंधित कोई कार्य करता है और गुड फेथ में ये बिलीव कर ये कार्य करता है कि उस कोर्ट को इस ऑर्डर या इस जजमेंट से रिलेटेड ये जुडिक्शन था या जुडिक्शन है, वो जो एक्ट होगा, वो जो कार्य होगा, वो ऑफेंस नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, सपोज करिए ए कोर्ट है, उसने कोई ऑर्डर, कोई जजमेंट दिया। ऑर्डर क्या दिया? ऑर्डर ये दिया कि बी के खिलाफ वारंट इशू किया उसको अरेस्ट करने का। अब कोई पर्सन अगर उस ऑर्डर की एवज में, ऑर्डर के कंप्लायंस करने के लिए बी को अरेस्ट करके लाता है, जबकि उस कोर्ट को वो जुडिक्शन नहीं था ये ऑर्डर देने का, और पर जो पर्सन ये एक्ट कर रहा है वो गुड फेथ में कर रहा है, ये बिलीव करके कर रहा है कि उस कोर्ट को ये जुडिक्शन है ये ऑर्डर करने का, और वो उस बी पर्सन को अरेस्ट करके ले आता है, तो ये जो एक्ट किया गया है उस पर्सन के द्वारा ये भी सेक्शन 78 के अंदर प्रोटेक्ट होगा, प्रोटेक्शन उसको मिलेगी, ये ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये जनरल एक्सेप्शन का उसको फ़ायदा बेनिफिट मिलेगा। जनरल एक्सेप्शन से रिलेटेड ये हमारी सेकंड वीडियो थी जुडिशियल एक्ट से रिलेटेड, जिसमें हमने सेक्शन 77 और 78 कवर करे। इससे आगे के जो सेक्शन है वो हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।